नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 से लेवल 12 तक सरकारी कर्मचारी की सैलरी में काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है और सबसे बड़ी बात 18 महीने का जो एरियर मिलेगा, वो लाखों रुपए तक पहुँच सकता है। आज भी इस वीडियो में हम आपको पूरी लेवल वाइज़ लिस्ट बताएँगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। सरल भाषा में जो आपकी अभी बेसिक सैलरी है, अगर उसको मैं जितना फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, उससे गुणा कर दूँ, तो आपकी जो 8वें वेतन की सैलरी आ जाएगी। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में माना है 2.56 का फिटमेंट फैक्टर। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये फिटमेंट फैक्टर क्यों माना है? क्यों अगर 7वें वेतन आयोग में देखा जाए, तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लिया गया था। तो मेरे को लगता है लगभग-लगभग उसके आस-पास का ही फिटमेंट फैक्टर लिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि किस-किस सरकारी कर्मचारी संगठनों ने कौन-कौन से फिटमेंट फैक्टर की माँग करी है। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं कि 2.56 के हिसाब से हर लेवल की सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी और कितना एरियर बनेगा 18 महीने में हर एक लेवल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी अभी आप किसी लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी थी ₹18,000 अगर उसको मैं 2.56 से गुणा कर दूँ, तो उसकी बेसिक पे बन जाएगी ₹46,080। तो इसके अकॉर्डिंग ही अब हम हर लेवल की सैलरी के 2.56 से गुणा करके देखेंगे और ये पता करेंगे कि हमारा एरियर कितना बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1 की बात करें अगर, तो लेवल 1 की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक पे थी पहले हमारी, वो 18,000 थी। अभी हमने कितना है दोस्तों 18,000 है। अगर हम देखें कि हमारी जो हमने फिटमेंट फैक्टर माना है, वो कितना माना है 2.56 2.56 माना है। अगर हम उसको उससे गुणा करते हैं तो हमारा बेसिक पे बनता है 8th पे कमीशन में वो बनता है 46,080 रुपीज़। मतलब वृद्धि कितने की आई दोस्तों 28,080 रुपीज़ की वृद्धि आई। अगर इसको हम 18 महीने से गुणा कर दें अगर इसको हम 18 महीने से गुणा कर दें तो हमारा जो एरियर बनेगा 18 महीने का वो बनेगा 5,05,440 रुपीज़। और अगर लेवल 2 का बात करें, जैसे उसकी अभी बेसिक पे है 19,900 रुपए। अब इसको भी अगर हम 2.56 से गुणा करते हैं, तो हमारी जो बेसिक पे बनती है, वो बनती है 50,944 रुपए और कितने की वृद्धि हुई दोस्तों 31,044 रुपीज़ की। इसको भी सेम अगर हम 18 महीने से गुणा करेंगे, तो हमारा जो 18 महीने का एरियर बनेगा वो 5,58,792 रुपीज़ बनेगा। तो दोस्तों ये जो एरियर है अभी हम मान के चल रहे हैं कि 18 महीने का बनेगा। 18 महीने का हम इसलिए मान रहे हैं अगर हमारा जो 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। अगर तब से सरकार उसको मानती है और जितने 18 महीने का जो हमें टाइम माँगा है उसको चार्जशीट को सबमिट करने के लिए, तो हमें जो टाइम एरर मिलेगा वो 18 महीने का मिलेगा। अगर ये समय बढ़ के 24 महीने हो जाता है या उनको ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए 24 महीने लग जाते हैं, तो हमारे जो एरियर बनेगा, वो 24 महीने का बनेगा। अभी हम इस वीडियो में जो हम निकाल रहे हैं वैल्यू, वो 18 महीने के आधार पे निकाल रहे हैं। तो चलिए लेवल 3 की बात करते हैं, तो 21,000 उनकी सैलरी है बेसिक पे। उनकी सैलरी हो जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 55,552 रुपए। जो वृद्धि हुई वो 33,852 रुपीज़ की हुई, तो हमारा एरियर बनेगा 6 लाख से ज़्यादा। ऐसे ही लेवल 4 की अगर बात करें हम लोग, तो बेसिक पे है हमारी 25,500 रुपए और हमारा जो 8th पे कमीशन में जब हम निकालेंगे तो हमारे बनेगा 65,280 रुपए। वृद्धि लगभग-लगभग हुई हमारी 40,000 के आसपास और हमारा जो एरियर बना वो 7 लाख से ज़्यादा का बना। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूँ लेवल 6, 7, 8, 9 यहाँ तक आप अगर देखेंगे
तो हमारा जो एरियर है वो लेवल 6 पे जो हमारा एरियर है वो 9,94,000 मतलब लगभग 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का एरियर हमें 18 महीने में मिल सकता है। और अगर बात करें 7 में उसमें 12.5 लाख से ज्यादा का एरियर हमें मिलेगा और ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.56 होता है। और दोस्तों मुझे लगता है कि 2.56 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है क्योंकि पिछले बार भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लिया गया था। अभी हमारे मैंने कई सारे कर्मचारी संगठनों की ऐसी रिपोर्ट फाइल करते हुए देखी है कि उन्होंने 3.83 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। मैंने रेलवे तक का देखा कि उन्होंने 4.5 तक का फिटमेंट फैक्टर की मांग करी है। मेरे को लगता है दोस्तों इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली सोची जाए तो 2.56 से 2.8 के बीच का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो मुझे मोटा मोटा लगता है 2.2 से लेकर 2.8 तक का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं लेवल 8 की। अगर उनकी जो बेसिक पे है वो 47,600 है। उनका अगर 2.56 के हिसाब से निकाले तो उनकी हो जाएगी 1,21,856। उनकी सैलरी में जो वृद्धि हुई है वो 74,256 हुई है। तो इनका जो एरियर बनेगा वो 13 लाख से ऊपर का बनेगा। ऐसे दोस्तों हम अगर लेवल 10 11 12 की बात करें तो इनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि इनकी सैलरी ज्यादा थी पहले से। फिटमेंट फैक्टर से गुणा करेंगे तो उनकी सैलरी हो जाएगी 1,43,616। 87,000 की वृद्धि होगी और हमारा जो एरियर होगा वो हमारा 15,75,000 के ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए दोस्तों 15 लाख से ज्यादा का एरियर मिलेगा हमें 18 महीने के अंतराल में। अगर लेवल 11 की बात करें तो हमारा एरियर बनेगा 19,01,016 रुपए। और बात करें अगर लेवल 12 की, अगर उनकी जो बेसिक पे थी वो 78,800 थी तो उसके हिसाब से उनकी जो सैलरी में वृद्धि हुई 1,22,928 रुपए हुई। और जो उनका एरियर बनेगा वो 22,14,704 रुपए बनेगा। देखिए दोस्तों 22 लाख का एरियर उनके खाते में आएगा 18 महीने बाद, 18 मंथ बाद। और ये सब जो फिटमेंट फैक्टर है ये सिर्फ हमने बेसिक पे के बेसिस पे हमने एरियर कैलकुलेट करा है। क्योंकि जितना मेरे को सुनने में आ रहा है कि डीए मर्ज नहीं होगा। और दोस्तों अगर डीए मर्ज होता है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर फिर इतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए अगर अगर हमारा डीए मर्ज नहीं होता है तो फिटमेंट फैक्टर फिर भी एक अच्छा ऊपर जा सकता है। 2.56 से 3 तक हमारा फिर भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन अगर डीए मर्ज हो गया तो हमारा फिटमेंट फैक्टर मेरे को लगता है 1.8 1.9 के आसपास ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।